ओके, चलिए तो पहले आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर होगी, सबको दिख रही है? यस सर। ओके, चलिए आवाज वगैरह साफ आ रही है आपको? आज नया वाला है क्योंकि ये फोन। यस सर, अच्छा यस सर, एकदम क्लियर। अच्छा, नए वाले साफ आती नहीं है, वैसे कम आती है। चलो, प्रॉब्लम आएगी तो बता देना मुझे। ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं कैपेसिटर। चलो आगे डिस्कस करते हैं कैपेसिटर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, कैपेसिटर ने पढ़ा था कि बेसिकली कैपेसिटर एक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, और वो डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितना बढ़ा रहा है आपका कैपेसिटर, उस पर डिपेंड करता है। कैपेसिटी जो होती है सी क्यू बाई वी से आती है। सी की जो वैल्यू है, तो कितना चार्ज आप स्टोर कर रहे हो, कितना आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल कम बढ़ रहा है तो कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यूनिट इसकी फैराडे है, ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमने किए थे, और फिर हमने थोड़ा सा स्फेरिकल शेल कैपेसिटेंस देखा था, और शेल के क्वेश्चन किए थे कैपेसिटेंस के। हालांकि ये सिलेबस में वैसे तो नहीं है, पर हमने फिर भी देखा था कंसेप्चुअली। ये सब हमने किया था, ये सब किया था। अर्थिंग करने में क्या होगा, एंड आई थिंक ये आपकी कोई डाउट रहे होंगे किसी के, किरचॉफ लॉ टेस्ट के डाउट थे शायद, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो गलती है। ये हमने किया था लास्ट में, ठीक है। हम आगे स्टार्ट करते हैं इससे, आज की क्लास यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब तक यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं, जो हमने पढ़ा अब तक उसमें किसी को डाउट? नो सर। नो, ओके। सर एक बार फिर से वो ब्रेकडाउन वोल्टेज बता दीजिए सर। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जैसे मान लो आप कहीं पे चार्ज रखो, अगर तो अगर आप चार्ज को रखोगे तो उसके सराउंडिंग में जो वोल्टेज होगी, ये जो एयर मॉलिक्यूल होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे। तो पोलराइज होने का मतलब कि एयर मॉलिक्यूल जो आपके है वैसे तो ऐसे होते हैं, मान लो नाइट्रोजन है तो ऐसे होगी स्फेरिकल, लेकिन जब आप यहाँ पे प्लस चार्ज रखोगे तो ये हो सकता है पोलराइज होकर कुछ ऐसा हो जाएगा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अब अगर आप ये चार्ज बढ़ाते जाओगे यहाँ पे तो पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा आपका। अब ये ऐसा है, थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा ये जब आप ज़्यादा चार्ज रखोगे तो, और इसको आप अगर और ज़्यादा बढ़ाओगे तो हो सकता है ये ब्रेक ही हो जाए, दोनों माइनस यहाँ हो जाए प्लस यहाँ से ब्रेक हो जाए ये मॉलिक्यूल। तो इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। सर ये वोल्टेज बढ़ाते हैं, ये मिनिमम वोल्टेज है सर, ये मिनिमम वोल्टेज है ना? हाँ ये मिनिमम वोल्टेज रिक्वायरमेंट है जिस पे पोलराइज हो रहा है, जिसपे कि मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है। पोलराइज तो हो जाए, पोलराइज तो ये पोलराइज ही है, लेकिन मॉलिक्यूल ब्रेक ही हो जा रहा है बिल्कुल, उसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो आप समझ में आया? यस सर। सर ये जो लिमिट है ये सबकी अलग अलग होगी ना ब्रेकडाउन की? हाँ ये अलग अलग होगी सबकी, डिपेंड करेगा कौन सा आपका मीडियम है, कितना उसका प्रेशर कितना है वहाँ पे, उन सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर बाई चांस पूछेगा तो आपको देगा कि वैल्यू कितनी है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे डायरेक्ट बोलेगी करो, इसकी वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, आपको पता होगी ये क्वेश्चन में, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? चलो तो आगे चलते हैं। आज जो है हमें सीरीज पैरेलल करना है, उससे पहले हम लोग दो प्लेट के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं कि कैपेसिटर की जो दो प्लेट होती हैं उनको अगर हम Q चार्ज देते हैं, Q मतलब Q प्लस Q और माइनस Q, तो आपको पता है Q इक्वल टू CV होता है, ये तो आपको पता ही है रिलेशन। अब मैं अगर इन दोनों प्लेट के बीच में चार्ज फोर्स निकालना चाहूँ, सॉरी इस प्लेट पे मान लो फोर्स निकालने में कितना फोर्स लग रहा है, तो कैन वी कैलकुलेट दिस फोर्स? यस सर। हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, निकाल सकते हो? निकाल के बताओ कितना फोर्स आएगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में बताइए, चार्ज से मल्टीप्लाई करो। बिल्कुल, निकालो कितना है। सिग्मा स्क्वायर A/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
तो इसकी टर्म में निकालो, क्यू सी वी की टर्म में क्या है। है किसी का आंसर? So Q square upon 2 A epsilon naught. क्यू स्क्वायर अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है कि बाकी लोगों को क्या आ रहा है? बाय बाय। सेम आ रहा है। Yes sir, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको क्यू बाई ए कर दो, तो ये आ रहा होगा फोर्स आप लोगों का, आ रहा है सबका? यस सर। ठीक है, दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। सर ये ई की जगह ये कैसा है, गॉस लॉ? हमने गॉस लॉ में पढ़ा था ना, जो हाँ चार्ज ओके प्लेट होती ठीक। है ना, उसका जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया वही। अब इसको क्यू अगर आप सीवी के टर्म में लिखना चाहो तो क्यू इक्वल टू सीवी होता है, वो भी लिख सकते हो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कुछ भी आप टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल थिंग, दिस इज द फोर्स। तो फोर्स में यहाँ पे डी आ रहा है क्या, डी डिस्टेंस? Sir, no sir. डी डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा ना, तो ये डी पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब कि अगर आप डी बढ़ाते जाओगे तो फोर्स जो होगा सेम रहेगा प्लेट को डी बढ़ाने के लिए, प्रोवाइडेड आपका चार्ज सेम है ना, तो चार्ज सेम रहना चाहिए। और सर यहाँ पे डी क्या है ये? डी क्या होता है बताओ यहाँ पे? प्लेट्स। Distance. डिस्टेंस बिटवीन द यस सर। प्लेट्स। तो चार्ज सेम होना सर चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद फोर्स की क्या वैल्यू आएगी? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे यहाँ पे तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पे के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो यस ये आपका सर। फोर्स एफ बाई के हो जाएगा, है ना, अभी देखेंगे उसका इफेक्ट। एफ बाई के हो जाएगा, मतलब के टाइम डिक्रीज हो जाएगा फोर्स। के टाइम डिक्रीज हो जाएगा बिल्कुल। Okay. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। अब चार्ज कांस्टेंट, तो इतना लिख लो पहले, सब लिख लिया, समझ में आ गया सबको इतना? यस सर। Yes. अब देखो दो केस देते हैं आपको इसमें यूजुअली क्वेश्चंस में। एक में होता है कि कैपेसिटर, दो प्लेट हैं, इनमें चार्ज है मान लो जो भी है, इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ाया और ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। एक केस में ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो किस केस में चार्ज कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट में या सेकंड में? कैपेसिटर पे जो चार्ज है कौन से केस में कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में?
बताओ कोई तो बताओ, पहले केस में रहेगा नहीं रहेगा? अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊं बैटरी का, सॉरी कैपेसिटर की प्लेट का, तो चार्ज कहीं जा तो सकता नहीं ना, क्योंकि कनेक्टेड तो है नहीं कहीं है, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा इसमें? यस सर। रहेगा। अच्छा इस केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्यू कांस्टेंट रहेगा? क्यू को कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। तो डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा? क्या घट होगा? जाएगा। घटेगा। अब चार्ज आपका जो होता है कैपेसिटर में वो CV होता है, V यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डिफरेंस है वो E के बराबर होगा, यस है ना, E के बराबर होगा, तो ये तो कांस्टेंट है। C क्या हो रहा है, घट रहा है आपका, तो चार्ज क्या होगा? रहने दो। चार्ज घटेगा। यस इसने माइक को वो कर रहा है, दर्शक इसके आगे माइक ऑन है भाई, सो रहा है। ओके, तो चार्ज घटेगा यहाँ से, यस तो चार्ज हमारा Yes. बैटरी में है ना, चार्ज घटेगा तो बैटरी में वापस चला जाएगा चार्ज कुछ। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस आप डिस्कस कर रहे हो, तो दोनों केस डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने कहा एक चार्ज और सर constant है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तभी घटेगा ना? हाँ अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो बढ़ेगा, उल्टा करोगे तो रिवर्स सर होगा। वैसे ही छोड़ दे तो? अगर क्या करें, फ्री छोड़ दें, सर जैसा है वैसे ही छोड़ दें। यस सर, कुछ नहीं हमें बढ़ाना नहीं है, डिस्टेंस कांस्टेंट रखें। कांस्टेंट रहेगा। सर तो दोनों केस में कांस्टेंट ही है फिर। हाँ फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता उसे छेड़ोगे नहीं कैपेसिटर को, है ना, Yes, फर्क sir. ही नहीं पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि जो फोर्स है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द D if Q is constant। तो Q कांस्टेंट हमारा हो सकता है अगर आप उसे इस वाले केस में रखो, आइसोलेटेड सिस्टम में रखो, तो Q कांस्टेंट सर वहाँ क्यों कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर उस पे डिपेंड करेगा? हाँ फिर Q पे डिपेंड करेगा आपका Q क्या हो रहा है, Q घट रहा है, तो अगर Q घटेगा तो फोर्स भी क्या होगा, फिर घटेगा। जैसे इस केस में Q घट रहा है तो फोर्स घटेगा। सर ये डी बढ़ाने से क्यों कम कैसे हो रहा है सर, ये एक बार और बता दीजिए। भाई Q आपका CV के बराबर होता है ना, यस सर तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आप घटा रहे हो क्योंकि D बढ़ाने से कैपेसिटेंस घटेगा, ये फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटेंस का। यस सर पिछली बार पढ़ा था हमने। हो गया। यस सर क्लियर हो गया। तो अगर D बढ़ा हुआ कैपेसिटेंस घटेगा, हो सकता है कि एक बार पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसको अभी देखता हूँ E लिखा है ना, V हमारा कांस्टेंट है, तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में V कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, V/D, तो जब है ना, तो V तो कांस्टेंट है, जब मैं सेम बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, तो जब आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो V तो कांस्टेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या होता है आपका, Q into E होता है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा Q में, एक्चुअली यहाँ दोनों ही घट रहे हैं, Q भी घट रहा है और E भी घट रहा है, तो ओवरऑल ये घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम सोच सकते थे कुछ ऐसा कुछ, तो ये हमारा फोर्स यहाँ से भी घट रहा है, Q भी घट रहा है यहाँ पे एक्चुअली और E भी घट रहा है, तो फोर्स भी घटेगा दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यस तो सर आपको पता है, वो तो हमें पता है, दो चार्ज के बीच में इनफाइनाइट अगर डिस्टेंस हो तो फोर्स 0 मानते हैं हम, स्टार्टिंग में इन्फिनिटी से करते हैं इसको फोर्स निकालना, तो होगा ही होगा। तो उसको हम कैपेसिटर के जो क्वेश्चन आते हैं कई वे से उसको सोच सकते हैं, तो आपके जो बेसिक फॉर्मूले वो सेम रहेंगे, कई वे से हम उसे निकाल सकते हैं कि आंसर हमारा क्या आने वाला है। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि फोर्स जो हमने निकाला है
ये कैसे कैसे वेरी कर सकता है, ठीक है। यस सर। ओके, सर आगे चलते। सर यस, लास्ट स्लाइड देखा सही से लास्ट। सर यहाँ पे ये जो आपने लिखा है डज नॉट डिपेंड ऑन डी इफ क्यू इज कांस्टेंट, तो यहाँ क्यू कांस्टेंट होना जरूरी है तभी ये सेटिस्फाई होगा। हाँ वो तो है, अगर क्यू मान लो घट रहा है या बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा या बढ़ेगा। तो उसे या डी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्यू से डी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डी से क्यू पे पड़ सकता है, जैसे यहाँ पड़ रहा था, यहाँ पड़ा था ना डी से क्यू पे इफेक्ट। यस सर। आपने डी बढ़ाया तो कैपेसिटेंस घटा तो क्यू घटा, यस सर। तो पड़ सकता है इफेक्ट, ठीक है। ओके। यस। तो यूजुअली हम एरिया तो बढ़ा नहीं रहे, या तो हम एरिया बढ़ाएं या एरिया घटाएं, या फिर हम ये मीडियम चेंज कर दें। तो मीडियम चेंज करेंगे यहाँ पे तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन आपका के एप्सिलॉन नॉट होता है। या तो हम ये करें, या हम एरिया चेंज करें, या फिर हम क्यू चेंज करें, तब हमारा फोर्स चेंज हो सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, फोर्स का कैसे कैसे वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, हम इसे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर कितनी होती है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात चल रही है। तो एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी सी है। सी कैपेसिटी इस पर डिपेंड करती है चार्ज है या अनचार्ज है। बताओ, डज सी डिपेंड वेदर इट इज चार्ज और अनचार्ज? नहीं करता ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, तो एरिया तो उसका होगा ही, डी भी होगा ही, चाहे चार्ज हो चाहे ना हो। तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। सी हमारी जो है किसकी प्रॉपर्टी है, उसकी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, और मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है। इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो चार्ज है या अनचार्ज है, ठीक है। तो सी तो रहेगा ही रहेगा पहले भी। अब आपने मान लो उसको चार्ज करना शुरू किया, आपने एक बैटरी लगाई इस पे, एंड बैटरी का वोल्टेज मान लो वी है, तो ये चार्ज होना शुरू होगा, इस पे चार्ज आएगा, उस पे क्यू चार्ज आ गया, मान लो फाइनली इस पे क्यू चार्ज आ गया। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, वो हमें निकालनी है मान लो। तो हम ट्राई करते हैं कि कितनी एनर्जी हमारी स्टोर हुई है, निकालते हैं। तो मान लो कि जब ये चार्ज हो रहा था किसी टाइम पे, इस पे जो चार्ज था वो क्यू था, एंड इस पे डी क्यू चार्ज और आया। तो जब यहाँ पे क्यू चार्ज था, जब यहाँ पे क्यू चार्ज था, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? कितना पोटेंशियल होगा? बताओ, क्यू सी और बी में क्या रिलेशन है? Q by C. क्यों ऐसी? क्यू बाय सी, तो उस पे पोटेंशियल इसका क्यू बाय सी है, ठीक है, ये इसका पोटेंशियल है। अब मैं इस पे डी क्यू चार्ज एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं डी क्यू चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूँ तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे? dq by v। डी क्यू इंटू वी। वी क्या होता है आपका? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना वी तो आपका। तो वी इंटू डी क्यू करोगे तो वर्क डन आएगा, तो ये स्मॉल वर्क डन आएगा।
ठीक है, तो ये आपका v इंटू डी क्यू आ गया, वेयर v वाज इक्वल टू q बाय c, तो ये स्मॉल वर्क डन आ गया। सर ये v इंटू डी क्यू कैसे हो गया सर, वो नेटवर्क चला गया था। डेफिनेशन, v की डेफिनेशन जो होती है, हाँ ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल वर्क डन आ गया ये। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो इंटीग्रेट करके देखो कितना आंसर आ रहा है। हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। इसको क्यू चार्ज अगर दिया जाए तो उसका जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा। कितना आ रहा है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी आ रहा है आपको, Q square by 2C. क्यू स्क्वायर टी से है ना। अब आपको पता है क्यू इक्वल टू सी भी होता है, तो उसको हम ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम क्यू और वी की टर्म में लिखें तो ऐसा, हाफ क्यू वी। हाफ क्यू वी। तो ये तीनों फॉर्मूले हो सकते हैं, दिस इज द वर्क डन या दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कोई अगर आपको कैपेसिटर का आपको वोल्टेज पता है, उसका कैपेसिटेंस पता है, तो यू कैन फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, सर ये पोटेंशियल क्यू बाय सी कैसे होगा? पोटेंशियल क्यू बाय सी कैसे आया, ये तो हमने Yes. पढ़ा है ना। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने शुरू में, C इक्वल टू क्यू बाय वी था ना। यस सर, वी से स्टार्ट किया था हमने, यस सर। तो V इक्वल टू क्यू बाय सी आ जाएगा। तो सी वहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ऐसे तो आएगा, ओके सर। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ही थी, तो V इक्वल टू क्यू बाय सी आ गया। ठीक है, यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये हमारा ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी स्टोर आ गया। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी अगर इसमें चार्ज कर दें बाय दिस थिंग, तो ये है। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, इसमें से डाउट तो नहीं है यहाँ तक? No. नो, ओके। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो पोटेंशियल है वो 0 से v तक वेरी कर रहा है जब आपका चार्ज बढ़ रहा है। तो अगर मैं v और q का ग्राफ बनाऊं, ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ। इसका अगर मैं एरिया निकालूं, दैट एरिया विल गिव यू द वर्क विच इज इक्वल टू हाफ q इंटू v। तो यहाँ से मेरा आ सकता था वर्क डन q इंटू v, यही आपने निकाला है यहाँ पे भी, q इंटू v, ये लास्ट में थर्ड फॉर्मूला है। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला यहाँ से भी बन सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये आपकी एनर्जी स्टोर आई हाफ क्यू इंटू वी। अब आपकी ये बैटरी है, ये चार्ज है कहाँ से आया है, यहाँ से क्रॉस करके आया ना, यहाँ से आया। तो कितना चार्ज आया, क्यू आया क्रॉस करके, कैपिटल क्यू। यस। वी पोटेंशियल क्रॉस करके आया, तो बैटरी ने कितना वर्क किया, क्यूवी क्यू वी वर्क किया। और स्टोर कितना हुआ, हाफ क्यू वी। यस सर। इसका मतलब आधा आपका वर्डन, आधा आपका जो वर्डन था बैटरी का वो लॉस हो गया कहीं। हीट में डिसिपेट होगा। हीट में आ जाता है। हाँ, Heat यूजुअली हीट बोलते हैं कि, हालांकि एग्जैक्ट पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, लेकिन यूजुअली किताबों में लिखा हुआ है कि हीट में डेसिकेट हुआ है।
इसको जो कैपेसिटर को चार्ज करते हैं हीट में रेसिप्रोकेट होता है, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द बैटरी जो होता है उसमें से आधा वर्क डन हमारा लॉस हो जाता है। सर और कैसे बोलूँ हो सकता है क्या हीट के अलावा? मैंने हीट हम कैसे बोल, मैंने हीट किस तरह की हीट आप बोलोगे? अगर इसको कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो क्या मतलब, यहाँ तो वायर का रेजिस्टेंस तो है नहीं कोई, आपने आइडियल वायर मानी है। अब यहाँ पे हीट लॉस कैसे हो रहा है? वो हीट लॉस इस फॉर्म में क्यों हो रहा है? कैपेसिटर डीसी को एडजस्ट करता है ना। वो तो एक अलग चीज है कि वो करता है, वो तो वो उसके उससे हीट लॉस थोड़ी होती है, वो तो एक अलग चीज है। तो जैसे रेजिस्टेंस करंट को रेजिस्ट करता है तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है, तो इससे भी होती होगी शायद। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रेसिस्ट अभी आप पढ़ोगे, जब एसी करंट पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कैपेसिटर में पावर कंजम्पशन जीरो आता है उस केस में ना, क्योंकि रेसिस्टर उसमें Yes, करंट और उनका फेज आपका जो है 90 डिग्री रहता है आपस में, π/2 आता है। करंट और वोल्टेज का। तो π/2 फेज आता है जब वर्क डन तो जीरो होता है, तो उससे तो लॉस नहीं हो सकता। एनर्जी जाती कहाँ पर? हम्म, सर तो आधी एनर्जी जाती कहाँ पर है? मैंने तो एक्सप्लेनेशन में क्लियर लिखा नहीं हुआ कि कहाँ जाती है, लेकिन यूजुअली किताब में लिखा है कि हाफ ऑफ द एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ द हीट। अब इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो मेरे को लगता है कैपेसिटर में भी हमारी नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आप आज से कुछ साल पहले की बात करें, कुछ मतलब कि आई थिंक 30-40 साल पहले, तो कैपेसिटेंस को सेंटीमीटर में नापा जाता था, उस समय कुछ डेफिनेशन लगती है। तो आई थिंक इसमें रिसर्च अभी चली रही है, कैपेसिटेंस हम पूरा ढंग से पहुंचे नहीं है। खैर, अभी हमारे मतलब में ये है कि हम बोलते हैं हाफ ऑफ द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो आधी आपकी स्टोर होती है, आधी आपकी लॉस हो जाती है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, जो आप क्वेश्चन करोगे ना, अभी आपको बताया तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, मान लो एक कैपेसिटर है, दूसरे कैपेसिटर को, एक चार्ज कैपेसिटर और एक अनचार्ज कैपेसिटर को लगा दिया मान लो आपने, है ना, तो यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह लगा देते हो कि आपने कैपेसिटर को चार्ज किया। भाई जब यहाँ पे चार्ज करोगे तो यहाँ पे तो लॉस होना चाहिए हीट का। अगर हम ऐसे कैसे नहीं होगा? नहीं होता ना, आप क्वेश्चन करोगे आप नहीं करेंगे लॉस, आप देखना। कुछ कुछ केसों में वहाँ अलग अलग केस आएंगे, या आधा लॉस नहीं होगा, कुछ और आ जाएगा वहां पे, तो देखना आप क्या क्या आता है। ठीक है, सर अलग क्यों आ रहा है वैसे वहां पर? अलग आधा क्यों नहीं आ रहा, इसमें आपको कह रहा हूँ हमारे यहाँ पे नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। मतलब आप ये ध्यान रखो भी केवल कि जब बैटरी का केस होता है तो वहाँ पे हम आधा लॉस ले लेते हैं और आधा हम उसमें स्टोर कर देते हैं, ठीक है। जब बाकी केस आएंगे आपके सामने तो उसमें हम देखेंगे कैसे निकालना है, उसमें हम पोटेंशियल वगैरह या चार्ज कंजर्व करके निकालेंगे, ठीक है। भी देखोगे आप क्वेश्चन जो है। खैर अभी छोड़ो, उस पर कंट्रोवर्सी नहीं जा रहा है, सब भूल जाओ जो हमने पढ़ा है। आई बस ये याद रखो कि आधी हमारी एनर्जी लॉस हो गई, जो बाकी हमने बीच में बात की सब भूल जाओ। अब ये मानो कि हाफ ऑफ द एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो आधी एनर्जी हमारी हीट में लॉस हो गई, आधी एनर्जी हमारी कैपेसिटर में जाके स्टोर हो गई। तो वर्क डन बाय द बैटरी वाज क्यू, आधी हमारी जाके यहाँ पे स्टोर हो गई, आधी लॉस हो गई, ठीक है, राइट। यस सर। आगे चलते हैं। अब हम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि हम अगर कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में लगाएं तो क्या क्या फॉर्मूले आएंगे। जैसे R1 + R2 + R3 आ रहा था वहाँ पे रेजिस्टेंस में, तो यहाँ कैपेसिटर का सीरीज में क्या फॉर्मूला आता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे 2-3 कैपेसिटर आपने सीरीज में लगा दिए, इनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, और यहाँ पे आपने बैटरी लगाई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जाएगा तो यहाँ क्यू स्टोर होगा, यहाँ माइनस क्यू होगा। जो माइनस क्यू होगा तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज यहाँ चला जाएगा, फिर माइनस क्यू यहाँ चला जाएगा, फिर प्लस क्यू यहाँ चला जाएगा, माइनस क्यू यहाँ। ऐसे चार्ज स्टोर होगा तो तीनों में बराबर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो माइनस क्यू आया तो प्लस क्यू चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, उसके कारण यहाँ प्लस क्यू आ गया। फिर इसके कारण यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ तो रिमेनिंग प्लस क्यू कहाँ चला गया, यहाँ, क्योंकि यहाँ नेट चार्ज 0 था इस वाली प्लेट पे। तो अगर माइनस क्यू यहाँ पे आया तो प्लस क्यू बचा, प्लस क्यू यहाँ चला गया, फिर यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ तो प्लस क्यू यहाँ चला गया, बैटरी वापस आ गया। तो बैटरी ने यहाँ से प्लस क्यू चार्ज दिया, उसमें प्लस क्यू वापस आ गया।
ठीक है, और ऐसे ऐसे इसमें चार्ज स्टोर हो गए, तो तीनों कैपेसिटर में सेम चार्ज आएगा। ये बात क्लियर हो रही है, सीरीज में चार्ज सेम आएगा तीनों कैपेसिटर में इस केस में। Yes. ओके, तो यहाँ पे जो बैटरी है उसने हमें V वोल्टेज की बैटरी थी या ऐसे की, और मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में बनाऊं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में भी सेम कंडीशन होगी, you will give it Q charge, capacitance will be C, you will write Q equal to CV। यहाँ पे हम लिखते हैं Q equal to CV। अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल अगर आप निकालोगे तो वो V1 आएगा, ये V2 आएगा, ये V3 आएगा, इन तीनों का सम V के बराबर होगा, ये आपको पता ही है। और V कितना होगा यहाँ पे, V1 कितना होगा, V आपका भी आपने पढ़ा है Q equal to CV होता है आपका, तो V आपका Q by C 1 plus Q by C 2 plus Q by C 3, this is equal to V। और यहाँ पे आप देखें तो V equal to Q by C आ रहा है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो you will get that आपका C इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ रहा है, वन बाय में C1 C2 C3 by C1 plus C2 plus C3। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल में रिलेशन आता था, वैसे यहाँ पे सीरीज में आ रहा है। यस सर। तो यहाँ रिवर्स है, कैपेसिटेंस से कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में रिवर्स है। यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी घट जाता है। तो अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हो तो उनकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक, ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल में अगर लगाएं तो क्या होगा। पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला आ जाएगा, कैसे आएगा? सर उसमें क्योंकि Q अलग होगा ना, Q1 Q2 Q3। बिल्कुल, Q अलग होगा, तो नेट Q हमारा जो होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हमारा जो Q होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा, वहाँ से हमारा निकल के आएगा। अभी आपने वहाँ वैसे लगा दिया इसको, C1 C2 C3। ये आपकी बैटरी है। अब इक्विवेलेंट आप देखें तो ऐसा बनेगा, ये आपकी बैटरी होगी, यहाँ पे तो फिर दोबारा वही आएगा, Q इक्वल टू, इसको भी मान लेते हैं, C इक्विवेलेंट इनटू V। अब यहाँ पे आप देखें तो ये Q जो जाएगा वो Q1 Q2 और Q3 के बराबर होगा। You can write Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 नेट चार्ज गिवन। Q1 आपका जो होगा वो C1V के बराबर होगा, Q2 जो होगा वो C2V और ये C3V। V तीनों के बराबर होंगे क्योंकि तीनों पैरेलल में हैं, तो C1 plus C2 plus C3 into V लिख सकता हूँ मैं इसको। अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो यू आर getting that C equal to C1 plus C2 plus C3। तो यहाँ पे जो पैरेलल में फॉर्मूला आ रहा है वो सीरीज में आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है क्योंकि चार्ज स्टोर करने की ऑब्वियसली इसमें कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि अलग अलग चार्ज स्टोर करेंगे। वहाँ पे सेम चार्ज तीनों कैपेसिटर में जा रहा था सीरीज वाले केस में, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जा रहा है तो ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, तो इसलिए कैपेसिटी यहाँ पे पैरेलल में ज़्यादा हो जाएगी। सर ये ज़्यादा चार्ज कैसे स्टोर कर सकता है? उसके मुकाबले एक, अगर आप सीरीज और पैरेलल को कंपेयर करें तो कहाँ ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है? सर यहाँ पर सेम हो रहा है और वहाँ पर डिफरेंट, इसीलिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप उन्होंने 2 कूलम का चार्ज दिया, ठीक है, तो 2 कूलम में सब में चला जाएगा, लेकिन यहाँ
मान लो इसकी कैपेसिटर की 2 कूलम स्टोर करने की है, मान लो मैक्सिमम है ना, और इसकी भी 2 कूलम है, इसकी भी 2 कूलम है, तो आप इसको मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हो? 2 कूलम दे सकते हो केवल, या 6 कूलम दे सकते हो? सर 2 ही दे सकते हैं। 2 दोगे तो समय 2 आ जाएगा खुद ही, लेकिन यहाँ पे आप 6 कूलम दे सकते हो, यस सर। तो यहाँ कैपेसिटी ज्यादा है मेरी उसके मुकाबले। यस सर। तो सीरीज में हमारा कैपेसिटेंस घट जाता है, पैरेलल में ज्यादा होता है। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है। यस सर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो? नो सर। ओके, नो सर। सर जो अभी लास्ट एग्जांपल बनाया आपने वो दोबारा बताना है। लास्ट एग्जांपल मैंने बोला कि मान लो कि ये जो कैपेसिटर है ये 2 कूलम चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन रहता है, मान लो, सॉरी ब्रेकडाउन मतलब कि इतनी वोल्टेज आ जाती है कि एयर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन में आते हैं। एक कैपेसिटर, तो 2 कूलम कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी ना एक, अगर आप जो चार्ज देते रहोगे क्या होगा, उसका बाद में मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे एयर के, फिर लीकेज हो जाएगा चार्ज का, यहाँ चला जाएगा चार्ज स्पार्क होके। जैसे मान लो आपने ज़्यादा चार्ज दिया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, जैसे प्लस माइनस में, सॉरी माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस है, फिर फाइनली ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो इसका चार्ज आप ये मान सकते हो कि यहाँ से यहाँ जंप कर गया है ना, क्योंकि माइनस वाला चार्ज यहाँ आ गया एयर का, और एयर का प्लस वाला चार्ज यहाँ चला गया, तो इसने इसके प्लस वाले चार्ज को खत्म कर दिया माइनस वाले ने, और इसने इसको खत्म, तो आप ये मान सकते हो कि चार्ज हमारा यहाँ से यहाँ जंप कर गया प्लस वाला, तो एक लिमिट के बाद चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा कैपेसिटर हमारा। ठीक है, अब मान लो लिमिट मेरी 2 कूलम की है सपोज एक कैपेसिटर के लिए, अब यहाँ पे जब मैं चार्ज दूंगा तो मैं कितना चार्ज दे सकता हूँ? 2 कूलम, जब 2 कूलम दूंगा इस पे 2 आ जाएगा, इस पे भी 2 आ जाएगा, इस पे भी 2 आ जाएगा, तो मैं पे मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकता हूँ? 2 कूलम। ठीक है, यस सर। इस वाले केस में मान लो 2 कूलम स्टोर कर सकता है, तो मैं दे सकता हूँ टोटल चार्ज यहाँ 2 कूलम तो यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 कूलम दे सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 6 कूलम चार्ज दे सकता हूँ कैपेसिटर को, लेकिन यहाँ मैं केवल 2 ही दे सकता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, यस सर। तो या इसका मतलब मेरी सीरीज में कैपेसिटी कम होती है, पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता हूँ मैं। ठीक है सर, ये तो सीधा 3 टाइम्स बढ़ गई। हाँ, अगर तीनों सेम है तो 3 टाइम्स हो जाएगी। इनफैक्ट अब देखेंगे, चलो ठीक है, और अगर सर डिफरेंट है तो निकालना इसमें सर ये पैरेलल वाले इसमें हम 6 कूलम दे सकते हैं, बट बैटरी पे वापस तो 2 कूलम ही आएगा ना। नहीं 6 ही आएगा, ऐसे तो -2 आएगा, ऐसे -2, ऐसे -2, 6 ही तो आएगा, ये 6 ही तो होगा। जब यहाँ प्लस Q1 आएगा तो यहाँ -Q1 डेवलप हो जाएगा सामने उसके, और यहाँ Q2 आएगा, मान लो 2 कूलम आएगा तो -2Q डेवलप हो जाएगा, तो -2Q डेवलप होगा तो यहाँ चला जाएगा बैटरी पे, ऐसे यहाँ भी सर एक -2 बार डेवलप और होगा। बताओ, वो वॉइस ब्रेक हो गई थी। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे +2Q चार्ज आता है तो यहाँ -2Q आएगा, 2 आएगा, 2 कूलम। यस सर। तो इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था? 0 था, सामने Yes, प्लेट थी, इस पर 0 चार्ज था ना, बैटरी का चार्ज यहाँ से आया, तो अगर 0 चार्ज था तो यहाँ -2Q आया, तो +2Q कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। यस सर। ऐसे यहाँ +2Q यहाँ चला जाएगा, +2 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे +6 कूलम चार्ज जो है नीचे आ जाएगा। तो अगर यहाँ से 2 कूलम गया तो 2 कूलम नीचे भी आ गया ना, 6 कूलम नीचे भी आया ना फिर पूरा, क्योंकि 2 तो यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 6 तो आएगा। ओके फिर जब चार्ज आ गया तो कैपेसिटर पे क्या स्टोर हुआ है फिर? एनर्जी स्टोर में बेसिकली, एक्चुअली कैपेसिटर जो होता है, हम बोलते हैं कि चार्ज स्टोर करता है, लेकिन एक्चुअली एनर्जी स्टोर करता है ना। कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर करता है।
बनेगा नहीं, ठीक है। एक्चुअली कैपेसिटर जो होता है बेसिकली एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज तो उस पर जीरो होता है नेट। यस सर, वो तो न्यूट्रल हो जाता है। हाँ तो जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव प्लेट के चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर हम चार्ज बोल रहे हैं कि चार्ज स्टोर किया तो पॉजिटिव प्लेट के चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। सर एक और चीज़ में कन्फ्यूजन है, इससे कहीं कहीं पे ना माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज निकलते हैं, तो और आपने दिखाया बस सिर्फ प्लस क्यू निकल रहा है, तो उसका क्या मतलब? मतलब बैटरी से दोनों निकलते हैं, यस सर, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस साइड पॉजिटिव को से प्लस क्यू और नेगेटिव से माइनस क्यू। एक ही बात है, देखो मैंने माइनस क्यू, आपने इधर को माना कि माइनस क्यू यहाँ गया, मैंने माना कि प्लस क्यू नीचे आया, यस सर। एक ही बात है ना। तो आप इधर को मान लो या माइनस क्यू इधर को मान लो या प्लस क्यू नीचे मान लो, दोनों सेम चीज है। तो दोनों एक साथ ही निकल सकते हैं? नहीं एक साथ तो निकलेंगे, या तो आप प्लस क्यू मानना पड़ेगा आपको सारा, या माइनस क्यू मानना, इधर से माइनस क्यू मानना, ओके सर। एक ही बात है। सर ये अगर कैपेसिटर चार्ज्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या एनर्जी को स्टोर करने में? चार्ज होगा मतलब अगर केवल प्लस चार्ज हो दोनों में? यस सर, या माइनस चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो। यूजुअली तो प्लस चार्ज स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है ना, अगर आप प्लस चार्ज स्टोर करोगे केवल तो इतना इजी नहीं है ना। प्लस चार्ज कैसे करोगे, पहले तो करोगे कैसे स्टोर? अगर आपने यहाँ प्लस चार्ज दे दिया मान लो, और मैं यहाँ भी प्लस चार्ज देने की कोशिश करूंगा इस वाले प्लेट को, बहुत डिफिकल्ट होगा, पहले ये रिपेयर करेगा इसको, आने देगा आराम से। यस सर। स्टोर करना डिफिकल्ट होता है कि आप ऐसे चार्ज स्टोर कर लो, ये प्लेट आपस में रिपेयर करेंगी या वो करेंगी कि आप मैंने बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको उसको स्टोर कराने में, ठीक है। ओके तो यूजुअली ऐसा ऐसा होता नहीं कि आप प्लस चार्ज स्टोर करें, हम प्लस और माइनस सर, अगर हमें जरूरत पड़ गई प्लस चार्ज करने की तब तो फिर वर्क करना पड़ेगा ना, ज्यादा करवाना नहीं, पड़ेगा। आपको आपको बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना कैपेसिटर में। आपका जो वर्क, मान लो कैपेसिटर का यूज क्या करोगे, आप कैपेसिटर को कहीं सर्किट में यूज करोगे ना, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब मान लो दोनों को प्लस चार्ज कर दिया तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, दोनों के बीच का जीरो हो जाएगा, यस तो मेरा सर। तो बेकार होगा ना कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम तब आएगा मेरे को जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ओके काम सर। आएगा ना कैपेसिटर। यस सर, क्लियर हो गया। और कोई डाउट किसी को अभी तक? पूछ लो डाउट, अभी आपके लिए तो नया है ना। कोई डाउट नहीं है? तो इसमें जो क्वेश्चन आपके रेजिस्टेंस में जैसे क्वेश्चन बने थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ भी बनेंगे, अभी हम करना शुरू भी कर रहे हैं क्वेश्चंस कुछ, तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने हैं। और उसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो कैपेसिटर में भी लागू होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर में भी लागू होता है। अगर आपका कैपेसिटेंस C1/C2 इक्वल टू वाला फॉर्मूला आ गया ना सेम, तो बीच वाला कैपेसिटर आपका इनइफेक्टिव हो जाता है। किरचॉफ लॉ भी लगेगा फिर तो? हाँ वो तो सब लगेंगी, किरचॉफ लॉ तो लगेगा, तो लगनी चाहिए। अगर आपका C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो गया, तो इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो यार कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो उसको आप हटा सकते हो सर्किट से। तो अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है अभी सीरीज पैरेलल वाला, वो यूज करने हैं हमको। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। करें? यस यस सर। ओके, ऐसे करें, बढ़िया वाला करना पहले, सीधा सिंपल, पहले सिंपल करना है।
समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चलो फिर करते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले सीरीज पैरेलल वाला करंट इलेक्ट्रिक भी पहले पढ़ाया। नहीं तो आप कैपेसिटर में तो डाउट रहता है आपको कैपेसिटर काम कैसे करता है, ऊपर से आपको सीरीज पैरेलल का डाउट हो रहा था, यहाँ सीरीज क्यों मान लिया या पैरेलल क्यों मान लिया। तो कम से कम अब आपको एक ही डाउट है कि कैपेसिटर में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सीरीज पैरेलल में डाउट नहीं आ रहा आप लोगों का ना, तो इसलिए आपको पहले सीरीज पैरेलल पढ़ा दिया। ये 8 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड, 4 ए और बी के बीच में निकालना है आप लोग। चलो तो निकालना शुरू कर सकते हैं। 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। You have to find capacitance between A and B. फाइव माइक्रोफैराड। 5 microfarad is the right answer. डन सर। सर मेरा तो 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, आधा कर दीजिए। 10 कैसे ऐसे? 4 और 4 पैरेलल में 8 होंगे दोनों। 8 और 8 सीरीज में 4 हो जाएंगे। यस उल्टा फॉर्मूला है ना? यस सर। या उल्टा चलेगा सब? वो गलती से गलत तरीके से लगा दिया मैंने। कौन सा रेस्टेंस वाला है? 5 आ गया। यस सर। वही गलती करते हैं बच्चे। 5 माइक्रोफैराड यस सर आ गया। है ना? तो 4 और लास्ट 4 स्लाइड दिखा देना। 4 और 4 8, 8 और 8 1 मिनट है थोड़ा सा। 8 और 8 ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 और 2 ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। सीरीज में 1 हो जाएगा। 4 और 1 पैरेलल में तो 5 हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, ये लास्ट स्लाइड है। अगला क्वेश्चन करना फिर। यस सर डन। डन। ओके, अगला क्वेश्चन फिर वही वाला आ गया। सारे 6 माइक्रोफैराड हैं। 6 माइक्रोफैराड सारे। इस पॉइंट को सी बोला है, इसको बी बोला है, इसको डी बोला है। सिक्स। 6 ऑप्शन में है। हाँ राइट आंसर सर 6। 6 है। यस सर 6 है। निकालो सब लोग। सर गलत है क्या? हाँ 6 है, करेक्ट है। 6 माइक्रोफैराड। 6 है। ठीक है सर, ओके सर। सब लोग निकालो, तो बाकी लोग भी निकालो। कुछ लोग निकाले नहीं।
क्या बन रहा है, व्हीट स्टोन भी बन रहा है? स्वीट स्टोन भी बन रहे हैं। अच्छा ओके, ऐसे करके आप बी का बना लो उसको, बी आ गया, बी के बाद डी पे आ जाओ, बी आ गया, भाई यार तो आपने ये बना लिया, ये बना लिया, अब क्या रहेगा मेरा, यहाँ से आप सी पे आ जाओ, सी से फिर एक और कनेक्ट करके डी पे आ जाओ, ये बना लिया आपने, ये बना लिया, ये बचा बीच वाला सी और बी के बीच में, एक यहाँ पे होगा। ये बनेगा सर्किट फाइनली, तो यार दो खत्म बस। छः और छः 3 हो जाएगा, 3 और 3 पैरेलल में 6 हो जाएंगे, तो 6 माइक्रोफैराड। क्लियर सबको यार? सर ये कैसे आ रहा है सर? मतलब ये डायग्राम बना कैसे बना है, या डायग्राम से आंसर कैसे आया? सर डायग्राम कैसे बनाया? डायग्राम कैसे बना है, मैंने एक्स से स्टार्ट किया, एक्स से चला मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ से मैंने एक 6 ओम का वो लिया, सॉरी 6 माइक्रोफैराड का ये लिया कैपेसिटर, तो ये वाला आ गया, तो मैं कहाँ पहुँचा, बी पे पहुँचा, मैंने ये वाली वायर बना ली, फिर मैं बी से डी पे आया तो मैंने ये वाला बना लिया, समझ गया सर, क्लियर हो दोनों गया। बना लिए, है ना? फिर यहाँ से शुरू करो, ऐसे करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, और किसी को डाउट इसमें अभी तक? नो सर। नो, ओके, आगे चलें? यस यस सर। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है, सर वो कितना लिखा है आपने? ये 2 है, 12, 2 बाकी सब 2 है, ये 12 है बस। सो 13/14। 13/14 नहीं, ऑप्शन में नहीं है, सर 4/3। 4/3 भी ऑप्शन में नहीं है, 26/7। नहीं ऑप्शन में नहीं है, अभी तक ऑप्शन नहीं होता है इसमें, 4 में से कोई भी। सिक्स बाय फाइव। 6/5 भी ऑप्शन में नहीं है, कैसे कर रहे हो आप लोग? सर 5 है सिर्फ ऑप्शन में? हाँ 5 ही आएगा आंसर। यस सर, तो 5 आ रहा है। बाकी लोग भी देखो, सोचो, हाँ जैसे आ गया, सोचो सब लोग।
आया। डी वाले को उठा के हम यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं, फिर आपका सब कुछ easy हो यस जाएगा, सर। है ना, सब कुछ easy हो जाएगा। फिर तो बस ये करना है आपको। सर वैसे वो तो वहाँ भी दिख रहा था कि ये दोनों टू पैरेलल में है। बोल सकते हो। कई बार कम दिखता है ना, तो फिर करना पड़ता है। वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, हाइपरमेट्रोपिया। इससे साफ साफ दिख रहा है अब, ये पैरेलल में है, ठीक है। राइट, समझ में आया सबको? बना सकते हैं सब? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो 2 और 2 4, 4 और 12, 12 चौके 48 बटे 16, 3, तो 3 हो जाएगा इनको मिला के, 3 और 2 5 पैरेलल में, तो 3 और 2 5, तो फाइनल आंसर है 5 माइक्रोफैराड। ठीक। यस यस सर। ओके, सर ये 12 वाले को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे? 12 वाले को एलिमिनेट, मतलब एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? सर मतलब उस रास्ते से चले जाए। कोई बात नहीं सर, समझ गया। नहीं, ए और बी के बीच में 12 तो रहेगा ही ना। यस सर, क्लियर। ओके, तो ये तो बेसिक कैपेसिटेंस निकालने के फॉर्मूले या क्वेश्चंस हुए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बताओ वोल्टेज कितनी होगी, एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस आपसे पूछ लेगा वोल्टेज कितनी होगी, या चार्ज कितना होगा। मान लो मैं इसके अक्रॉस से पूछ लूं कि कितना चार्ज स्टोर होगा यहाँ पे, अगर मैं आपको बैटरी की वोल्टेज दे दूं इसके अक्रॉस। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये वोल्टेज जो V होगी, ये V वोल्टेज इसके बराबर होगी, ए और बी के बीच में कितनी होगी, Yes. तो ये वोल्टेज V के बराबर होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो V1 प्लस V2 V के बराबर होगा। ये यस बोल सर। सकते हैं हम लोग। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो चार्ज होगा इन दोनों में, जो चार्ज होगा इन दोनों का जो मिला के नेट चार्ज आएगा वो इसके चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि सीरीज में जितना चार्ज इन दोनों में मिला के आएगा 4 माइक्रोफैराड में, उतना ही 12 माइक्रोफैराड में चार्ज होगा, ये बोल सकता हूँ मैं। यस सर। क्योंकि सीरीज में चार्ज बराबर होता है इस केस में, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है। तो वो सब हम कंसेप्ट लगा के यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे कि वोल्टेज कितनी होगी, चार्ज कितना होगा, वो क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो, लेट अस सी कितना कर पाते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा, बारह वोल्ट की बैटरी है, 4.5 माइक्रोफैराड का ये है, और 3 माइक्रोफैराड का ये है, 6 माइक्रोफैराड का ये है। क्वेश्चन है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड कैपेसिटर ये निकालना है। एट वोल्ट। 8 वोल्ट ऑप्शन में तो है, हाँ सही है, 8 वोल्ट। डन सर। Yes. ओके ओके ओके, डन सर। डन। निकालो सब लोग। 8 आ रहा है क्या सर? हाँ 8 वोल्ट।
आंसर फिट आसान बन जाएगा, तो आपके लिए इजी होगा सॉल्व करना। क्यू दोनों का सेम है, ये V1 है, ये V2 है, क्यू दोनों का सेम है। यहाँ से आपका V1 V2 का रेशियो आ जाएगा, एंड यू आल्सो नो दैट V1 प्लस V2 इज 12। ये लगाया हो सब लोगों ने मेरे ख्याल से। सर ऐसा भी कर सकते हैं, और वो भी निकाल सकते हैं, सी इक्विवेलेंट निकाल के चार्ज Yes, निकाल sir. लेंगे। करेक्ट, ये Yes. भी कर सकते हैं कि हम सी इक्विवेलेंट निकाल लें और फिर चार्ज निकाल लें, चार्ज दोनों का सेम होगा, तो अगर आप क्यू निकाल लें Yes. तो वहाँ से भी तो सी अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो सी इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 9 × 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस सर 3 आ जाएगा। 3 आ रहा है ये, तो ये सी इक्विवेलेंट आ रहा है। यहाँ से आप क्यू निकालोगे तो क्यू इक्वल टू सी भी आ जाएगा, वी 12 वोल्ट होगा, सी आपका 3 है तो 36 माइक्रो कूलम आ गया। दोनों में चार्ज, इसमें 36 माइक्रो कूलम होगा, इसमें 36 माइक्रो कूलम। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए तो क्यू इक्वल टू सी भी यूज कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। दोनों तरीके सही है। दिस इज वन मेथड, दिस इज सेकंड मेथड। ठीक है, आया सब लोगों का Yes, आंसर आ sir. गया? ओके, आंसर आ गया सब लोगों का? किसी का रह गया अभी? कोई निकाल रहा है अभी? सर फर्स्ट वाले में 2 इक्वेशन बन के आएगा ना? हाँ, 2 क्वेश्चन बनेगी ना, सर एक क्वेश्चन ये बनेगी। ओके सर। एक क्वेश्चन ये 3 वाला तो बनेगी। काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं हो गया बस, V1 की वैल्यू पुट कर हो दिया, गया सर। V2 इक्वल टू 4 आ गया। आपको V1 चाहिए था तो V1 8 आ जाएगा। ठीक है, वैसे सर सीधा आप V2 की वैल्यू भी निकाल सकते थे, V1 की निकाल लिया। सर आपका माइक ऑफ हो गया। अच्छा मैं कह रहा हूँ निकाल लिया सब लोगों ने, आगे चलें? Yes. ओके, कोई निकाल रहा तो यस बताओ। सर। निकाल लिया, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, आम नाम this is V, this is C1, C2, C3, C4। अब यहाँ पे दिया हुआ C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू 2C, C3 इक्वल टू 3C, C4 इक्वल टू 4C। ये दिए हुए हैं आपको, आर कनेक्टेड टू द बैटरी एज शोन इन द फिगर। रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन C2 एंड C4 इज, क्वेश्चन है द रेशियो of the charges on C2 and C4 is, क्या रेशियो?
1/2। नो, इसका क्या आंसर आ रहा है? फ्रैक्शन में आएगा। यस सर, मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है। सर 3/22। 3/22। उल्टा आ रहा हो, 22/3 आ रहा हो। क्या पूछना? यस सर। चार्जेस ऑन सर C2 C2/C4 निकालना है ना? हाँ, C2/C4 22/3 नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए यस हैं। वही आ रहा है। 3/22 भी दिया ऑप्शन में, 22/3 भी दिया हुआ है। ये आना चाहिए आंसर इसके अकॉर्डिंग। ऊपर वाले कैपेसिटेंस निकालो नेट, उससे चार्ज आ जाएगा ऊपर वाले को, नीचे वाले को डायरेक्ट किया जाएगा। ऊपर वाले कैपेसिटेंस देखो कितना है, 1 2 3। ये आ गया, इससे चार्ज आ जाएगा, किसका चार्ज आएगा? C2 का, Q ऑन C2 आ जाएगा इससे, सबका बराबर ही होगा चार्ज। तो Q ऑन C2 विल बी Q इक्वल टू CV होता है, तो C इंटू V, यानी कि 6C/11V आ जाएगा। तो ये आपका इस पे चार्ज आ गया C2 पे। अब C4 पे चार्ज निकालोगे तो फिर दोबारा Q इक्वल टू CV करोगे तो 4C इंटू V आएगा। तो दोनों का, यस सर। तो दोनों का रेशियो है ना। तो कितना आराम से यार है या 3/22 आ रहा है अभी। ट्वेंटी टू बाई 3। 22/3। ओके, देखो सब लोग। सर सी इक्विवेलेंट कैसे निकाला ये बताइए। C इक्विवेलेंट कैसे निकालना? ये हमें पता सर है ये 3/22 ही आएगा सर। 3/22 आ रहा है, ये हमें पता नहीं। C है, ये 2C है, और ये 3C Yes, है, और ये सीरीज में है तीनों। C इक्विवेलेंट सीरीज में क्या फॉर्मूला होगा हमारा? यही तो होता है 1/C + 1/2C, है ना। तो नेट आ गया, तो 6C/11 आ रहा है ये। सिक्स सी बाई 11 आ रहा है। अब ऐसे ही आपका अगर आप C4 का सर निकालोगे, डिवाइडेड बाय 4CV कर देंगे ना? हाँ 4CV करेंगे तो 3/22 आंसर। 3/22 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिर 3/22 आएगा। यस सर। 3/22 आ रहा है। ओके, गलत होगा। क्या लिखा था इसने? रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन C2 एंड C4। तो हो सकता है तो C4 C2 लिखना चाह रहा हो, या फिर आंसर गलत दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा आ गया Q इंटू C2। ये समझ में आया सबको Q इंटू C2 कैसे आया? और C4 तो निकाले लोगे डायरेक्ट, फिर दोनों को डिवाइड करना है। यस सर। किसी को नहीं आया तो बता दो, ये मत सोचो कि बाकी लोग निकाल पा रहे तो मेरे को भी आ गया। पेपर में आपको निकालना तो है, C4 को हमने इक्विवेलेंट में क्यों नहीं दिया? क्योंकि C4 इक्विवेलेंट में क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है ना। मुझे तो इन दोनों के बीच में अगर मैं इक्विवेलेंट निकाल लूं, मुझे पता है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V का है। तो अगर मैं यहाँ पे नेट Yes, इक्विवेलेंट sir. कैपेसिटर निकाल लूं तो मैं इसका चार्ज स्टोर निकाल सकता हूँ। जो चार्ज इस इक्विवेलेंट पे स्टोर होगा वही इन पे भी स्टोर होगा, तीनों पे। ओके सर। तो इसलिए मैंने ये निकाला। इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं थी C4 को, मेरे को यहाँ से पता ही है डायरेक्ट
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, तो चार्ज स्टोर मुझे पता है कितना होगा, यहाँ का मैंने अलग से निकाल लिया, तो C2 का चार्ज आ गया इससे C4 का आपको पता ही है, दोनों का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थोड़ी वो निकालना है, कैपेसिटेंस थोड़ी निकालना है इक्विवेलेंट, मुझे तो चार्ज निकालना था। अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना होता तो कैपेसिटेंस तब मैं सोचता C4 को भी लिखा साथ में। ठीक, और डाउट किसी को भी अभी भी? सर चार्ज ऑन C4 4CV होगा ना? हाँ 4CV होगा बिल्कुल। ओके सर। ठीक, अभी क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अगला क्वेश्चन, नो, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन ऐसा है कुछ, ये A है पॉइंट, ये B है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपको 60 वोल्ट, एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N इज। फोर्टी बाय थ्री। 40/3 नो, सर 12 बार है क्या? 12 नो, 12 नहीं आ रहा। तो 40/3 नहीं है? नहीं 40/3 नहीं है। सर ऑप्शन बता दीजिए एक बार। 6 भी नहीं है, नहीं ऑप्शन नहीं बताऊंगा मैं, ऑप्शन 30। 30 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, यस सर, आ गया। यस सर 30। 30 आएगा। फिर बहुत सिंपल था। सिंपल है,
कैसे किया बताओ? सर ये कॉम्बिनेशन देख के पता चल रहा है सर। एक सर 3C और 3C पैरेलल में है। हम्म, सर ये 2C प्लस C 3C होगा ना सर? 2C + C। अच्छा, यस सर। सर क्यू चार्ज आ रहा होगा ए से, वो Q/2 और Q/2 में डिवाइड हो जाएगा। तो सर हाँ। क्यू पे जब क्यू चार्ज था तो पोटेंशियल था 60 वोल्ट, तो जब Q/2 होगा तो पोटेंशियल हो जाएगा 30 वोल्ट। पहले तो आपने 2C और C को जोड़ा पहले, या 2C और 2C को जोड़ा है? यस सर, पहले तो इक्विवेलेंट। हाँ पहले 2C और 2C को जोड़ेंगे तो C आएगा, फिर C और C यस जोड़ोगे तो सर। 2C, तो ये 2C है टोटल मिला के, और ये वाला C है। फिर क्या बोल रहे हो आप? तो 2C आएगा ना इक्विवेलेंट। यस सर, तो आप क्या करोगे, ये भी ठीक। चार्ज बराबर जाएगा। सर मैं कह रहा हूँ चार्ज इक्वली डिवाइड होगा दोनों में। देखिए, ये तो 2C है, ये C है, इक्वली क्यों डिवाइड होगा? सर 2C और C का C नेट आ जाएगा C/2, और C/2 है सर। उस ब्रांच में 60 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा वो निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 30C। हम्म, और उस ब्रांच के लिए 2C, C और 2C ये सीरीज में है, तो चार्ज सब में सेम जा रहा होगा, तो C में चार्ज जा रहा है 30C, तो C से C कैंसिल हो जाएगा 30 वोल्ट। ओके ठीक है। और क्या मतलब लगाया बाकी लोगों ने? और किसी ने कुछ और सोचा? पहले कौन क्यू सा है? निकाल लिया और उसके बाद हम्म, V = C/Q करके हम्म, हम इसके अंदर इसका M और N के बीच में जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, सही है। इसका C क्यों निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का है इसके बीच में, क्यों निकाल लेंगे, पहले नेट C निकाल लेंगे, उसके लिए नेट C यहाँ पे आपका यस है ना। अब नेट C 2C आ रहा था आपका, 2C और 2C सीरीज में C हो जाएंगे प्लस C। ओके, C/2 होगा, सॉरी C/2 आएगा सर। C/2 आएगा, राइट। तो ये C/2 आएगा क्योंकि C और C पैरेलल सीरीज में C/2 हो जाएंगे, तो C/2 है तो चार्ज यहाँ ये KC बन गया, कि C/2 है और 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सर ये कैसे आ रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए। आपने सीरीज पहले रेफरेंस नहीं किए थे? ये उल्टा है उसका, 2C और 2C कितना हो जाएगा सीरीज में? 2C और 2C R और R पैरेलल में कितना होता है? 1 मिनट सर। नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया आपने। R और R पैरेलल में R/2 होता है, ये तो याद होना चाहिए, आधा हो जाता है ना। यस सर, वो तो मैं निकाल लेता तो हूँ, याद 2C और 2C सीरीज में कितना हो जाएगा? सर ये C भी आधा आधा हो जाएगा ना। यस सर C हो जाएगा। अब एक और C बचा ये वाला, तो C और C कितना हो जाएगा सीरीज में? C/2। C/2 नहीं तो है, इक्विवेलेंट C/2 होगा। सॉरी इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट कैपेसिटर C/2 होगा। हाँ, ये वाला जो है इस साइड वाला निकाला है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये वाला नहीं निकाला, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन तीनों का जो है ये ऐसे बन गया ना सर्किट, ऐसे मान लो आप। तो ये C/2 है, तो इससे मतलब है, तो C/2 है, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज दिया है यहाँ पे, तो Q = CV होता है, तो Q = आपका CV आ जाएगा। इतना चार्ज गया होगा, तो 30C चार्ज गया होगा सब पे, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, सब पे 30C होगा। तो आपको इसका वोल्टेज चाहिए था, आपको पता है Q = CV होता है, तो वोल्टेज आपका होता है Q/C। Q सब पे 30C है, तो 30C डिवाइड बाय इसका जो सर उस C पे तो सिर्फ उस पे तो 60 ही आएगा ना पूरा। Q आपका कितना है, Q आपका 30C आएगा ना, 60 का है, 60 आएगा। सर उसमें पूछ रहा हूँ सर मैं, वो जो C हमने छोड़ हाँ दिया है। इसमें ये तो अलग है, इसको आते हैं तो अलग चीज है।
इसमें तो 60 जाएगा बिल्कुल। ओके सर क्लियर। ठीक है, तो ये आपका 30C आ गया, और इसका C कितना है, इसका C आपका C है, तो C से C डिवाइड कर दिया तो ये 30 वोल्ट आ गया। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। सर इसमें 30 क्या है? पोटेंशियल देख लेना, पोटेंशियल निकाले थे ना इसका। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले नेट C निकाला इन तीनों का मिला के, यस सर, वो C/2 आ गया। ये आ गया C/2। Yes. अब मेरे को पता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज 60 वोल्ट है, इस वाले C के अक्रॉस वोल्ट है, इसके अक्रॉस वोल्ट है ना, यस सर। पैरेलल में देखो। तो यहाँ का मैंने Q निकाल लिया कि इसमें Q कितना जाएगा, तो Q कितना जाएगा, Q इक्वल टू CV से Q आ गया, C इसका Yes. C/2 है, 20 है, तो कितना Q जाएगा इस पे। ओके सर। अब आपको पता है कि जितना इक्विवेलेंट में Q होता है उतना ही इस पे भी होगा, अलग अलग जो लगे हुए इसमें तीनों सब में बराबर Q होगा। यस सर। तो यहाँ पे जो Q होगा तीनों में, वो 2 वाले में, 1 वाले में, माने 2C वाले में, C वाले में और 2C वाले में सब में ही 30C चार्ज जाएगा। यस सर। तो अब मुझे किसका पोटेंशियल चाहिए था, इसका चाहिए था, इसका मुझे चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल निकल जाएगा Q/C। ओके। ठीक है, और कोई डाउट किसी को भी? सर वैसे इतना ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं थी, वो तो साफ ही पता चल रहा था, वो C/2 आ रहा है, C आ रहा है, उधर से 60 जा रहा है तो इधर से 30 जाएगा। अच्छा ओके, 30 जाएगा, फिर उसका तो ये करना पड़ेगा बस सेम, या कुछ और तरीका भी था? फिर तो सेम ही है सर फिर। ओके, इसका एक और तरीका हो सकता है, ये समझ में आ गया सबको? ये तो आ गया ना? यस सर। यस सर, आ गया। ओके, एक और तरीका ये हो सकता है कि तीनों में चार्ज सेम है, मुझे बताएं तीनों में चार्ज सेम होगा, 2C और 2C वाले में चार्ज सेम है, तो Q Yes, आपका sir. Q आपका CV होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 2C इंटू V1 इक्वल टू C इंटू V2 इक्वल टू 2C इंटू V3, ये सब बराबर होंगे। यस। तो इनका जो Yes, वोल्टेज sir. का रेशियो है ना, तो इनका जो वोल्टेज का रेशियो होगा वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होगा। इनमें जो वोल्टेज होगी वो इनवर्स रेशियो में होगी, यानी 1/2 रेशियो 1 रेशियो 1/2 में होगी वोल्टेज, ये बोल सकता हूँ मैं, यस सर। क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये जिस तो कांस्टेंट है, तो अगर V ज्यादा होगा तो C कम, C ज्यादा होगा तो V कम होगा, इनवर्स रेशियो आएगा। तो इनका ये रेशियो होगा वोल्टेज का, एक की वोल्टेज में x/2 मान लेता हूँ, एक की x मान लेता हूँ, उसकी x/2 मान लेता हूँ, तीनों का सम कितना आना चाहिए? 2x। हाँ, वो कितना होना चाहिए? 60 वोल्टेज 60 है ना इनके अक्रॉस, तो मैं मान सकता हूँ x/2 प्लस x/2 शुड बी 60, तो x की वैल्यू यहाँ से 30 आ गई, मुझे x ही निकालना था इसमें बीच वाले का, 30 आ गया, ये भी कर सकता था मैं। ठीक है, यस सर। तो आपके ऊपर है, आप जैसे भी सोचना चाहो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए यहाँ पे सीरीज पैरेलल के और चार्ज कंजर्वेशन के, बाकी तो आपके ऊपर है। आई होप ऑल आर कंफर्टेबल विद इट, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। सर ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर को ऐसे दिखाता हूँ कई बार, तो ये ऐसा कुछ है। सर अगर सर ये इस कैपेसिटर के केस में n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ले लिए पैरेलल में, तो सर तब क्या आएगा सर, C इक्विवेलेंट NC आएगा ना? NC आएगा। ओके सर। सीरीज में कितना आएगा, सीरीज में लोगों तो C by N। सब पैरेलल में अगर इनफाइनाइट ले लिए तो इंफिनिटी। इनफिनिट आएगा बिल्कुल।
यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं बना, कुछ गलती लगी है डायग्राम में। मैंने बनाया कुछ और बनाया एक्चुअली। इन्होंने ये वाला कनेक्शन यहाँ जोड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से जोड़ने से कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ऐसे क्वेश्चन हुए, देख लेते हैं। तो ये क्या है कि ईच कैपेसिटर इज ऑफ 5 माइक्रोफैराड। ईच कैपेसिटर इज ऑफ 5 माइक्रोफैराड as shown in the figure. Battery of EMF 50 volt is connected as shown in the figure. Question है charge that will flow through the battery, charge that will flow, मतलब ये कह रहा है A और B के बीच में, A ये है और B, charge that will flow through AB if switch S is closed, switch S is closed, ये स्विच S है। इसको अगर मैं बंद करूंगा तेरा कितना चार्ज फ्लो करेगा, देखना है कितना आंसर आता है इसमें। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कराया ना क्लोज। मैंने जब चार्ज हो गया पूरा, एक बार कैपेसिटर सारे चार्ज हो गए, फिर उसके बाद सफिशिएंट टाइम के बाद क्लोज किया होगा। सर 500 100 माइक्रोकूलम नहीं तो कैसे निकाला 500 आप लोगों ने? क्रॉस कर देंगे, 8 वहीं से फ्लो कर जाएगा सारा। सर जो में 5 वो लगा हुआ है उसमें तो करंट जाएगा ही। हाँ, कब बाद में नहीं जाएगा ना। देखो पहले क्या होगा, पहले तो ऐसी सर्किट है ये, तो पहले सब में चार्ज आपको निकालना पड़ेगा कितना कितना चार्ज है सब में। ये आपको पता होगा नहीं कितना कितना चार्ज आएगा इसमें, यहाँ चार्ज स्टोर होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। फिर आपने इसको कनेक्ट कर दिया स्विच को, या तो आप इसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो पहले कितना होगा बिना स्विच को कनेक्ट किए, तो आपको पता होगा इसमें चार्ज कितना है। फिर जब आपने कनेक्ट कर दिया फिर निकाल लो कैपेसिटेंस कितना है, फिर आपको पता चल जाएगा चार्ज स्टोर अब कितना होगा नया वाला। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बैटरी से फ्लो करेगा। पहले तो स्विच ओपन है, तो स्विच ओपन है तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है पहले वो देखो, और स्विच क्लोज हो रहा है तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है वो देखो। दोनों से चार्ज निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। आप लोग से कंफ्यूज हो गए, मैं लिख देता हूँ क्लोज आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं शुरू में क्लोज नहीं किया, एक बार पहले चार्ज हो गया फिर क्लोज किया। सर डेसिमल में आ रहा है क्या? 333.3 आ रहा है। 333.33 3.3 10 to power -4। यस सर वही आ जाएगा। यस ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे, मीनिंग डायग्राम सही है। निकाल लिया सबने? अच्छा
सर इसमें तो बस जब स्विच क्लोज है तभी का पूछा है ना। नहीं, हाँ मैंने स्विच अपने क्लोज करोगे तो कितना फ्लो करेगा ये पूछ रहा हूँ। अगर मान लो ओपन है ये, तो अभी क्या होगा, तीनों कैपेसिटर चार्ज होंगे, ये भी चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा। यस सर। नेट इस पे कुछ चार्ज होगा, नेट चार्ज अगर मैं निकालूं इसमें पूरे सिस्टम में तो कितना चार्ज आएगा नेट? सर क्यू अगर सी इक्विवेलेंट इनटू वी आएगा नेट चार्ज। यस सर। सी इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ पे? 5 और 5 पैरेलल में है तो 10 हो जाएंगे, 10 और 5 सीरीज में है 50/15 50/15 आ जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट हमारा Yes, sir. 50/15 आ रहा है, ठीक है। इनटू वी आपका 50 वोल्ट है। 50 कितना चार्ज है पहले स्टोर 500/3 हो गया पहले तो। है ना? तो ये 5 या 15 500/3 माइक्रोकूलम ये स्टोर है पहले। इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस एक बार सर। और बता दीजिए। देख केस में देख रहा हूँ जब स्विच ओपन है, देखो ये स्विच ओपन है तो यहाँ से तो कुछ होगा नहीं, ये तीनों कैपेसिटर अपने चार्ज होंगे, यानी एक कैपेसिटर ये होगा, एक ये होगा, दोनों पैरेलल में है और ये वाला सीरीज में होगा, ठीक है। तो तीनों कैपेसिटर का नेट अगर मैं सी निकालूं तो मैं नेट सी निकाल सकता हूँ। ये इतना आएगा मेरा 50/c, क्योंकि ये 5 और 5 पैरेलल में है तो 10 हो गए, यस सर। और 10 और 5 सीरीज में है तो 10 into 5 डिवाइड बाय 10 + 5 15 50/15 आ गया नेट सी। यस सर। इनटू वी से मल्टीप्लाई किया तो नेट क्यू आ गया पूरे सिस्टम में। तो इस पूरे सिस्टम में जो चार्ज स्टोर है अभी जब स्विच ओपन है इतना चार्ज स्टोर है। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। कोई डाउट अभी तो नहीं है किसी को? पक्का? नो सर। ओके। अब मान लो मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो फिर क्या फर्क पड़ेगा इसमें? सर तब वो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा आपका, ये कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। 5 वाला डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके अलावा जो ये वाला 5 वाला है इसको एक्स्ट्रा वोल्टेज मिल जाएगी, ये भी होगा ना इसमें, क्योंकि जो अभी है वोल्टेज डिवाइड हो रही है इस कैपेसिटर में और एक इस कैपेसिटर में जो पैरेलल बन रहा है। 50 वोल्ट की वोल्टेज डिवाइड हो रही थी। अब जब आपने यहाँ पे वो किया, इसको बंद किया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 50 हो गई है, ठीक है। तो अभी चलो मैं इस पे आता हूँ पॉइंट। पहले मैं बोलूँ कि स्विच एस मैंने क्लोज किया, मान लो तो 5 वाला खत्म हो गया, 5 वाला कोई फंक्शन नहीं रहा, 5 वाला शॉर्ट सर्किट हो गया, ये बोल सकते हैं, ये वाला 5 यस सर। शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब आपके दो कैपेसिटर बचे हैं, तो मैं सर सी इक्विवेलेंट 10 हो जाएगा इस बार। सी इक्विवेलेंट इस बार हमारा 10C हो जाएगा। अगर मैं अब चार्ज निकालूं तो शॉर्ट सर्किट क्यों होगा? क्योंकि दोनों तरफ वोल्टेज सेम होगी ना। आपने, मैंने ये वाला कैपेसिटर था, आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, मान लो ऐसा किया आपने, तो वोल्टेज सेम हो गई ना यहाँ की और यहाँ की। ओके सर। तो इसमें कोई चार्ज स्टोर हो नहीं सकता। वोल्टेज अगर 0 हो गई तो क्यू भी 0 हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ कोई चार्ज स्टोर होगा, जो भी कुछ होगा वो इन दोनों कैपेसिटर में ही होगा। तो हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू 10C, तो Q इक्वल टू CV। सर 10C होगा या 10 माइक्रो फैराड होगा? हाँ 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रो, ठीक है। 10 माइक्रोफैराड इनटू 500 माइक्रोफैराड आ गया, माइक्रोकूलम सॉरी, ठीक है। सर अब इन दोनों का डिफरेंस करना है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें, Q1 और Q2 का। उतना चार्ज फ्लो होगा बैटरी से, पहले इतना चार्ज था, इतना चार्ज है, तो चार्ज आपका बड़ा है एक्चुअली। तो अगर चार्ज बड़ा है आपका तो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होगा बैटरी से भी। ठीक है, क्लियर है या नहीं है पॉइंट? सर क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन ये था कि चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द AB मतलब ये जो AB बैटरी है, बैटरी का ये वाला टाइम टर्मिनल है, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा इफ स्विच S इज क्लोज्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब अगर कैपेसिटर सारे चार्ज हो गए, उसके बाद मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, तो कितना चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, ये Q कितना होगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नो सर।
अब हमने क्या किया, ओके हमने क्या किया, हमने दोनों केस में क्यू निकाला। जब स्विच ओपन था पहले तो क्यू कितना था सर्किट में, कितना चार्ज स्टोर था, वो निकाला। वो निकालने कैसे निकाला हमने, पहले सी इक्विवेलेंट निकाला और फिर क्यू इक्वल टू सी वी से चार्ज निकाला। फिर क्या किया हमने, जब स्विच एस क्लोज हो गया फिर दोबारा हमने क्यू निकाला, तो फिर दोबारा क्यू निकाला, तो सॉरी फिर दोबारा क्यू निकाला तो नेट क्यू आ गया यहाँ पर Q2 मान लो, पहले Q1 था नेट इस सिस्टम पे। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो चार्ज कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा बैटरी से, दैट इज द एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, यही पूछ रहा है वो। अभी समझ में आया सबको? सर ये डायरेक्ट 500 माइक्रोकूलम क्यों नहीं हो रहा, जब मतलब हम सीधा सर्किट बंद करके ही देख रहे हैं तो वही आ रहा है जो फ्लो कर रहा है। नहीं वो 500 कूलम तो आप बोल रहे हो 500 कूलम चार्ज होगा जब, है ना नया केस में। यस सर। लेकिन 500 कूलम में से इतना तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, ये बैटरी से थोड़ी आएगा, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है कैपेसिटर पे। यस सर। भाई मान लो 2 कूलम पहले होता और अब आता है कि 5 कूलम होना चाहिए, तो बैटरी से कितना आएगा? तो 5 आ गया एक्स्ट्रा। 5 नहीं आएगा, 3 आएगा ना बैटरी, अब तो 3 आएगा, 3 आएगा यस सर। 2 तो ऑलरेडी है कैपेसिटर पे, 3 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो सर मतलब पहले से ही कुछ रहता है कैपेसिटर के पास? इस केस में तो चार्ज थे ना कैपेसिटर, चार्ज सर मतलब नॉर्मल, हाँ ये थे सर, वैसे अगर चार्ज होगा तो हमेशा होगा ना उसमें। हाँ चार्ज होगा तो उसमें कुछ तो रहेगा ना शुरू में। यस सर क्लियर हो गया। ओके और बताओ क्या डाउट है आप लोगों का? सर फ्लूइड्स का डाउट है। फ्लूइड में करेंगे सर, अच्छा ये तो खत्म कर लो, फ्लूइड में करके बताता हूँ क्लास के बाद। कोई और डाउट किसी को, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके तो इसको ट्राई करना सब लोग, अगर इसको अभी भी क्लियर नहीं है तो पहले क्यू निकालने की कोशिश करना सबका, Q1 Q2 Q3 निकालना, उनको ऐड करके देखना कितनी वैल्यू आ रही है। फिर दोबारा Q1 Q2 Q3 तो जीरो हो जाएगा ये वाला, तो Q1 Q2 निकाल के देखना कितना आ रहा है, फिर देखना कि डिफरेंस कितना आ रहा है एक्चुअली, और आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कितना चार्ज स्टोर था, इसमें कितना था, इसमें कितना था, तीनों का मिला के फिर दोनों का मिला के फाइनली कितना था, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राइट? यस सर। ओके चलिए तो क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। अब जिनके डाउट हैं वो लोग रुक जाओ, बाकी लोग चाहे तो लीव कर सकते हैं, मैं आपको ये भेज देता हूँ पीडीएफ। गुड इवनिंग। यस पहले किसी को इसी में डाउट है तो बताओ, जो तक कैपेसिटर में किसी को डाउट है तो। कोई क्वेश्चन किसी को समझ में ना आया, कोई कांसेप्ट समझ में ना आया तो बताओ पहले। किसी को नहीं है? ठीक है, ठीक है और कोई डाउट किसी को उसके अलावा बताओ, कैपेसिटर के अलावा क्या पूछ रहे थे, फ्लूइड का पूछ रहे थे? सर एक जो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा था वो मैनोमीटर वाला। हाँ मैनोमीटर वाला क्या पूछ रहे थे कि मैनोमीटर जो है नेगेटिव नहीं नाप सकता। एक मिनट को क्या क्वेश्चन था आपने इसमें ग्रुप में डाल देगा और लोग तो देख लेंगे मेरे क्वेश्चन, लोग तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सर वो टेलीग्राम वाले। टेलीग्राम नहीं है क्या? क्या बोलो टेलीग्राम? सर वो दूसरे फोन में, इसलिए दूसरे फोन में तो इसमें वो कर लो। इसमें लिखा है सिंपल YouTube मैनोमीटर कैन मेजर नेगेटिव गॉज प्रेशर। सिंपल YouTube मैनोमीटर कैन मेजर, तो ये तो सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसमें क्या आंसर दिया है आपके पास? सर उसमें बोथ करेक्ट दे रखा है। बोथ करेक्ट, ए तो करेक्ट हो गई, ठीक है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो मैं बोल रहा हूँ करेक्ट होगा। अब ये कह रहा है बोथ है, तो ए क्यों करेक्ट हुआ? ए तो करेक्ट इसलिए होगा ना कि मान लो देखो, मान लो एक गैस है, ठीक है, और इसका प्रेशर आप नापे उससे, ठीक। अब मान लो ये आपने ओपन छोड़ दिया एंड, मैं क्लोज नहीं करूं, ओपन छोड़ दूं, तो यहाँ प्रेशर कितना है 180 है।
और यहाँ पे प्रेशर Yes. गैस का होगा। ठीक, अब मान लो ये प्रेशर ज्यादा है तो ये ऐसा शो करेगा, इसका मरकरी यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर ऐसे होगा। तो आप इन दोनों का डिफरेंस नाप लोगे हाइट का, तो इस हाइट से आप प्रेशर निकाल सकते हो यहाँ का प्रेशर कितना है। यहाँ का प्रेशर तो पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो गैस का प्रेशर जो यहाँ पे होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, यानी इस गैस का जो प्रेशर है वो पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब मान लो गैस का प्रेशर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब एटमॉस्फेयर से कम है। एटमॉस्फेयर से कम अगर होगा तो ये ऐसा केस बनेगा, कम होगा तो ये आपका इधर ज्यादा प्रेशर है तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर मान लो ये हाइट डिफरेंस आपका h है, तो यहाँ का प्रेशर जो होगा मान लो गैस का प्रेशर P गैस है, तो यहाँ का प्रेशर P गैस प्लस रो जी एच होगा, वो इसके बराबर होगा। यहाँ के प्रेशर के सेम हाइट पे प्रेशर बराबर होता है इनका। Yes, sir. ठीक है, ये होगा। लेकिन यहाँ का एक्चुअली प्रेशर कितना है? पी नॉट, तो प्रेशर पी नॉट है ना एक्चुअली, तो पी गैस कितना आएगा? P naught minus rho GH. उसने नेगेटिव प्रेशर भी मेजर कर लिया आपने, अब नेगेटिव भी मेजर कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो इससे। ठीक है, Yes, मैंने sir. कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हो, तो वो तो करेक्ट, पहला वाला तो होना ही होना है करेक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड ये कह रहा है कि बोथ एंड ऑफ U2 मैनोमीटर आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट हाइट डिफरेंस इन द मैनोमीटर इज नॉन जीरो। कह रहा है कि मैं एटमॉस्फेयर पे इसको एक्सपोज कर दूं, देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट हाइट डिस्टेंस इज नॉन जीरो, हाइट डिस्टेंस जीरो ना हो, माने दोनों तरफ की हाइट डिफरेंस सेम ना हो, ऐसा कुछ हो। ऐसी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ऐसी पॉसिबिलिटी तब हो सकती है तो बहुत दूर दूर हो, यहाँ का गैस का प्रेशर कुछ और हो, यहाँ का प्रेशर कुछ और हो, तो मैंने बहुत बड़ी सर ये भी हो सकता है कि हमने हाफ लिम्ब में कोई और सा फ्लूइड भर रखा और दूसरे में कोई और सा। फ्लूइड अगर आप अलग भरेंगे, फ्लूइड तो फिर वैसे ही हो सकता है, तो हाँ बिना एटमॉस्फेयर तो फिर हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा तो फिर अलग ही केस हो गया ना, तो वो तो फिर आपने फ्लूइड का चेंज किया है। मैनोमीटर उसमें क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यस सर, वो फ्लूइड वाली दे रखा था कि डिफरेंट फ्लूइड्स अच्छा, पड़ते फ्लूइड भर देंगे, हाँ फ्लूइड भरोगा फिर तो हो ही जाएगा मैंने, लेकिन अब वो उसके कोई एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है ना। या तो मेरे को लगता है कोई ऐसा केस सोच रहा होगा कि ये फ्लूइड, ये बहुत बड़ी ट्यूब है, मैंने कुछ ऐसा बना दिया मैनोमीटर, तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी आप बनाओगे तब भी सेम ही आना है। या आपने ये बड़ी ट्यूब बना दी, एक ट्यूब आपने यहाँ पे रख दी, एक ट्यूब 2 किलोमीटर दूर रखी है, का प्रेशर कुछ और है, का प्रेशर कुछ और है, ये केस हो सकता था। लेकिन इतना बड़ा अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो ये वाला केस उसने लिया, उसने कहा फ्लूइड दूसरा रख लूँ, हाँ तो हो ठीक है, फ्लूइड रखोगे तो फिर तो हो ही जाएगा, तो ऑब्वियस है। यस। और सर वो पूछना था कि जब एक सब्सटेंस का जो डेंसिटी होता है वो वाटर के इक्वल होता है, तो वो वाटर के अंदर पूरा मतलब अंदर चला जाता है, तो वो कितने डिस्टेंस तक जाता है अंदर, ये कैसे पता लगाएंगे? ऐसा कुछ डिपेंड करता है, आपने उसको छोड़ा है, रखा है, फेंका है, क्या किया है आपने। अगर आपने केवल ऐसे रखोगे उसको तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। सर स्लोली रखेंगे स्लोली, तो सरफेस पे टच करता रहेगा वो। मैंने स्लोली अगर आप करोगे तो स्लोली तो ऐसे जाएगा, वो यहाँ पे आकर रुक जाएगा, है ना। आप उसे मान लो छोड़ दो कहीं हाइट से, तो हाइट से छोड़ोगे तो हो सकता है वो नीचे जाके कहीं यहाँ जाके रुक जाए। ये सर ये तो टर्मिनल वेलोसिटी का हो जाएगा। या तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेगा वो, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो केस डिपेंड करता है, मतलब कैसे केस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और बताओ। सर यही थे बस अभी तो। यही थे, ओके। किसी और के डाउट? नो सर। नो, चलो ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आगे। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।